ये जो अखबारात के तराशे आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं और ये बैक डेट हो गया है, ये कुछ जल्दी नहीं छप सकते। तो देखे ना, हमने पेशानियां भी ऊपर लगा दी हैं और सब कुछ दिखा दिया है। ऑडियंस हमारे की हुई बातों से इख्तलाफ अगर करती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अखबारात के अंदर वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि ये रेपिस्ट हैं, हनी ट्रैप करते हैं, लोगों का माल ले लेते हैं, जेली कंपनियां उन्होंने बनाई हैं, एटीएम के हैकर हैं और इसके अलावा पता नहीं क्या क्या। अब आप मुझे ये बताइए, व्हाइट कॉलर क्राइम है, इसमें आप डकैतियां भी साथ कर रहे हैं, जिना बिल जबर भी कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो अखबार के तराशे बोल रहे हैं। जी ये फिल्म की शूटिंग है, कैसी बात आप कर रहे हैं, ऐसे हो सकता है क्या? पैसे लो तो पंजे फड़का दो, ये नहीं होता था। सबूत लेके आए, चौई साहब अलहदा प्रोग्राम करेंगे, मैं अलहदा प्रोग्राम करूंगा और उनके रोज करेंगे उनके हक में। वो जो मुनशियात फरोश आगे से मुजाहमत करते हैं वो तो फिर फुल फ्राई होंगे ही होंगे ना। अभी लोगों ने नीचे लिखना है बड़ी पुलिस टीसी कर दो, जब मामे हाँ तुम आगे बहो, तुम जो कहना कह लो, ताड़ा प्यो जवाब देगा फिर दे लेना। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ये एक दो रोज से मैं बड़ा देख रहा था कि 5 बंदों के साथ सीसीडी ने बड़ा जुल्म कर दिया। मैंने भी कहा, लेकिन ज़ेन नहीं मान रहा था कि सीसीडी जैसा इदारा वो इस तरह की कोई बेहंगम सी हरकत कर दे। ज़ेन नहीं मान रहा था। फिर चौई साहब के पास कुछ शवाहिद आए तो मैंने कहा कि चौई साहब से पूछूं। और ये एक मैं आपको बात बता दूं कि मरने वाले ना ओल्ड फैमिली से थे। अस्सलाम वालेकुम चौई साहब। वालेकुम अस्सलाम। चौई साहब, ओल्ड फैमिली के बारे में आपने बहुत ज्यादा प्रोग्राम किए हुए हैं। ये ओल्ड फैमिली क्या होती है? ये इनके बारे में आपने एक दफा मैंने सुना है कि ये रिकवरी नहीं देते, बड़े सख्त जान होते हैं। शाह जी पता है क्या, ये बातें हैं 1985, 86, 87 की ना, जब मैं चौधरी फिरोज साहब के पास जाता था, एंटी डकैती साहब किला गुजर सिंह। मैंने वहां पर देखा है कि चौधरी गुल असगर साहब का ऑर्डर जो है ना, कोई भी ओड अगर पकड़ा जाता था ना, तो उनका जो है ना, उनका जेन यही होता था कि ये रिकवरी नहीं देगा, तो वो कहते इसको ले जाओ। तो जिसको वो कहते थे ना ले जाओ, उसको ले ही जाते थे। ओड जो है ना, ज्यादातर, यानी कि मैं सारों की बात नहीं करूंगा, हम सियालकोटियां, लोग कहते हैं सियालकोटी राम दी बोटी, यानी मेरे सामने कई लोगों ने, तो मैं कहता हूँ यार एक मुहावरा बना हुआ, सारे तो इस तरह के नहीं होते। ये मैं सारी कौम को, ये लेकिन मेजॉरिटी अथॉरिटी आ गई ना, जो मेजोरिटी जो है वो इस तरह की थी उस टाइम पे। अभी नहीं पता ओडों के साथ हमारा कोई वास्ता नहीं, लेकिन सुनने में इतनी ढीठ कौम होती है। और ऊपर से इस कौम के अंदर जब तक डकैतियां ना पूरा, वो रिश्ता भी नहीं मिलता, रिश्ता नहीं मिलता। ये इस तरह की, और बड़े उजड़ रिकवरी नहीं देते। आप ये देखें मुर्शद, ये जो अखबारात के तराशे आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं और ये बैक डेट हो गया है, ये कुछ जल्दी नहीं छप सकते। तो देखे ना, हमने पेशानियां भी ऊपर लगा दी हैं और सब कुछ दिखा दिया है। ऑडियंस हमारे की हुई बातों से इख्तलाफ अगर करती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमने तो कभी किसी को डिलीट नहीं किया। और अगर कोई इनके बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देना चाहता है तो हमें दे दे, बिल्कुल दे दे, ताकि हम हकीकत पब्लिक के सामने करें। मुझे ये लग रहा था कि सीसीडी के अगेंस्ट ना ये बहुत बड़ी एक कुछ साजिश उसको नहीं, गंदा नहीं, करने नहीं, के नहीं, लिए। नहीं, मैं बताता हूँ, ये साजिश नहीं है, ये बनाई जा रही है। पहले वो उन्होंने अपने तौर पे जो है ना, जो उनको समझ आई, उन्होंने उस तरह वो अपने तरीका अडॉप्ट किया, मीडिया को इंटरव्यू देने शुरू कर दिए। हालांकि देखें, इन अखबारात के अंदर वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि ये रेपिस्ट हैं, हनी ट्रैप करते हैं, लोगों का माल ले लेते हैं, जेली कंपनियां उन्होंने बनाई हैं, एटीएम के हैकर हैं और इसके अलावा पता नहीं क्या क्या। अब आप मुझे ये बताइए, व्हाइट कॉलर क्राइम है, इसमें आप डकैतियां भी साथ कर रहे हैं, जिना बिल जबर भी कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो अखबार के तराशे बोल रहे हैं। मुझे कॉल आई थी मंडे वाले दिन, 2 खवातीन ने कहा जी कि हम आपको आके इंटरव्यू देंगे इनके अगेंस्ट और आपको हकायक से आगाह करेंगे। मुर्शद, हकायक से अखबारात के तराशे बैकडेट होंगे, हमने को अब के तो हमने तो नहीं, हाँ, उसके डिटेल लिखी हुई है और बड़े अखबार हैं। आप ये देखें, ये बच क्यों जाते थे? ये एक फैमिली के हैं, 3 भाई हैं सगे और 2 जो है, आपको अगर 2 भाई डाकू, तारीफ पढ़ के देखें, जो 2 भाई डकैत निकले हैं ना, वो पकड़े नहीं, बड़े नाम हुए उनके, ठीक है कि नहीं? तो मसलन ये 3 भाई थे और 2 इनके बहनोई थे, घर के फैमिली मेंबर थे ये, और इसी चक्कर में ये जो है ना डकैतियां भी करते थे इकट्ठे। हनी ट्रैप, अब देखें व्हाइट कलर क्राइम में, किसी को बुलाओ, लड़की दिखाओ, उसके साथ रंगरलियां बनवाओ, वीडियो बनाओ, FIR कराओ, दिहाड़ी लगाओ। मुझे कुछ लोगों ने बताया है कि वैसे इन्होंने जो अपनी वो कंपनी रजिस्टर कराई थी ना, वो भी राज मजदूरों की थी, ठीक है, बाहर भी लेकिन इनका लिविंग स्टेटस राज मजदूरों वाला नहीं था। ये भावलपुर गए हैं ना, 4 साल पहले गए हैं टाउन, 4 साल पहले, और इन्होंने जाकर वहां पे आतंक मचा दिया है। इन्होंने ऐसा पढ़ा लिखा फ्रॉड किए हैं, ऐसे ऐसे उन्होंने सोशल मीडिया के एप्लीकेशन पे इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि आपकी सोच होगी। और देखे, मैं अखबारात की खबरें पढ़ के ना, मैं हिल गया हूँ कि यार इतने खतरनाक ये। और एक तरफ से कहा जा रहा है कि सीसीडी वालों ने, जो हमारे सफेद पोश बच्चे जो थे ना, बिल्कुल बेगुनाह, तो यार रद्द करने, ये अखबारात की खबरें सारी गलत है। इसके बारे में उनके लवाहिकीन से मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो अखबारात की कटिंग्स है, इसके बारे में आप कुछ वजाहत करें। अगर सीसीडी अपना मौकफ देती होती ना, तो मेरे हिसाब से पहले इंटरव्यू में उड़ जाना था, आप या मैं करते तो इन सारी इनकी बातें उन्होंने रद्द कर देनी थी। पता नहीं उनकी क्या पॉलिसी है, इंटरव्यू देते ही नहीं। देखे, बात सुने, अभी तक किसी ने ये इल्जाम तो नहीं लगाया
कि दूसरी पार्टी से पैसे लेकर मार दिया, यही कह रहे हैं ना कि जाली पुलिस मुकाबला है। ये तो उन्होंने कहना ही कहना है, जो उनका राइट बनता है। वजह अनाद बनाई है ना, वो ये बनाई जी मोहल्ले में लड़ाई हुई थी, उसमें कत्ल तो नहीं हुए थे ना, कत्ल तो अगर मोहल्ले में किसी की लड़ाई हुई है और इनका क्रॉस वर्जन भी हुआ तो इतना बड़ा अटेम्प्ट कोई नहीं कर सकता कि 5 बंदे मरवा दे। और दूसरी पार्टी का भी, जिनका ये बता रहे हैं ना, उनका स्टेटस इतना बड़ा नहीं कि 50-50 लाख रुपए उन्होंने 5 बंदों का पे ऑफ कर दिया। शाह जी, ये फिल्म की शूटिंग है, कैसी बात आप कर रहे हैं? ऐसे हो सकता है क्या? पैसे लो तो पंजे फड़का दो, ये नहीं होता था। उनके जो है ना, अभी देखना, मैंने काम शुरू कर दिया इसके ऊपर। सीसीडी देखा हमारा अदारा है, हम उस अदारे के हक में हमारी जान हाजिर उनके लिए, अच्छे कामों के लिए। जो देखे उनमें कितने पकड़े गए पुलिस अफसर जो करप्ट थे, हमने उनकी फिल्में नहीं चलाई। इतने बुरे अल्फाज इस्तेमाल करके आपने गंदे अंडे किए हैं, गंदे अंडे का, बिल्कुल काली भेड़े, गंदे अंडे, सारा कुछ का किसी ने हमें बुरा नहीं कहा। और दूसरी बात है, बगैर जवाज के मैं या सैयद फुरकान शाह साहब बेवकूफ लगते हैं आपको? क्या मैं भी किसी की बात पे ये ऐसे होगा वैसे, ऐसे नहीं होता। हमें तो प्रूफ दें आप। ये अखबारात के तराशे, ये जबकि ये अखबारात में खबरें लगी हैं, तो उसको तो ये किसी का इनकाउंटर दिमाग में भी नहीं था। तो ये सारे जो है ना, इनका पलंदे अब निकलेंगे। अब देखिए कमेंट बॉक्स में लोग लिखेंगे, मुझे वॉइस मैसेजेस आएंगे, और ये जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा होता है ना, ये शाह साहब का, इस पर भी इतला दे सकते हैं। मेरा नंबर मेरे चैनल पे चल रहा होता है, मैं तो स्टिल मेरा नंबर ऊपर लिखा जा रहा होता है। अब उससे हमें इतला दें और हकीकत बताएं क्या है, क्योंकि अगर हम अपने अदारों के साथ ऐसे नहीं खड़े होंगे तो यार ये कितनी घटिया हरकत है, मुझे ये बताएं। सर ये देखे ना, ये वही सीसीडी है जिसने किसी की बहन बेटी के साथ दस्तराजी की है, नहीं किया, उसको अंजाम पे पहुंचाया, मेरे माशरे को मनशियात से पाक ये हमारा इदारा कर रहा है। तो हम बगैर वजह के, आपको कुछ सीसीडी वालों ने, अगर सीसीडी वाले हमें कहते प्रोग्राम करो, तो उन्होंने हमें बुला के अपना इंटरव्यू नहीं देना था। और नहीं शाहिद, देखिए हमने तो जो देखना है महसूस करना, उस पर बात हमने ये खबरें वहीं से बहावलपुर से ही किसी अल्लाह के नेक बंदे ने भेजी आपको कि भाई ये देखें, चेक करें कि ये इन लोगों का ये रिकॉर्ड है। देखे ना, कोई खुदाई खिदमतगार भी तो होते हैं ना माशरे में, बिल्कुल सही। तो उन लोगों ने अगर ये मदद की है तो हमारा काम है तस्वीर के दोनों रुख लोगों को दिखाना। अगर हम सिर्फ एक रुख दिखाते हैं तो हम ज्यादती नहीं करेंगे माशरे के साथ। हकीकत बात। और मैं देखें, बात सुने आप, सारी दुनिया नीचे लिखती है, हर बंदा नीचे ये लिखता है कि सीसीडी जो है ना बड़ा जबरदस्त काम कर रही है। आप लोग जिस तरह खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, इसी वजह से सारा जराइम जो है उसको उधेड़ के रख दिया सीसीडी ने। तो हमारा काम क्या बनता है कि हम अपने अदारों के साथ खड़े हों। हाँ, अगर कोई सबूत है तो लेकर आए, शाह जी के पास आ जाए, मेरे पास आ जाए। अगर मैं उनको बात काटूंगा तो मेरे से गिला कीजिए। लवाहिकीन हमारे पास प्रूफ, जुबानी इल्जाम तो मुझे कहे, मैं ट्रम्प पे लगा देता हूं कि उन्होंने फोन पे बुरा भला किया। बात यह है कि जो असल हकीकत है ना, रियलिटी है, सबूत लेके आए। चौधरी साहब अलहदा प्रोग्राम करेंगे, मैं अलहदा प्रोग्राम करूंगा, और उनके रोज करेंगे उनके हक में। हम किसी इदारे से लेके नहीं खाते। ये वाहिद इदारा है कि सीसीडी के सारे अफसर भूखे मर रहे हैं, क्योंकि सैयद जफर चट्टा साहब ने ऐसी सख्ती की है कि कोई पैसे उठा के कत्ल तो बहुत दूर की बात है, किसी के ऊपर झूठा 10 ग्राम आइस का पर्चा नहीं दे सकता। इस दौर में है कोई ऐसा टाइम कि इलीगैलिटी हो जाए? हाँ, वो जो मनशियात फरोश आगे से मुजाहमत करते हैं वो तो फिर फुल फ्राई होंगे ही होंगे ना। तो अब इसको आपका क्या अंदाजा चाहिए साहब, इस केस को इतनी हाइप क्यों दी जा रही है और 3 महीने बाद? शाह जी, पता क्या होता है आपको? पता है पिछले दिनों हमारे फैसल कामरान साहब के पीछे को जो है ना, हमारे साफी बरादरी के लगा लेंगे दोस्त भाई थे जो पीछे शुरू हो गए थे ना, ये एक हवा चलती है। जाहिर है अगर आप काम कर रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस है, तो लोग उंगलियां तो उठाएंगे। इन चीजों को तो हम नहीं बंद कर सकते, लोगों का हक बनता है। लेकिन हकायक जो है ना पब्लिक करना, ये हमारी जिम्मेदारी है, जो हम जिम्मेदारी के साथ करते हैं। अभी लोगों ने नीचे लिखना है, बड़ी पुलिस टीसी कर दो, जब मामे हाँ तुसी आगे भाई तुम जो कहना कह लो, ताड़ा प्यो जवाब देगा, फिर दे लेना। और हमने सबूत रख के बात करनी है। जॉन साहब बैड कमेंट करने वाले हैं ना, हमें उनसे कोई इतराज नहीं है। आप जब मर्जी तशरीफ लेके आए, आप हमारे साथ बैठे, जो इदारे को कहना कहें। आपको याद है ना, बाबा जी ने वीडियो भेजी थी जो आपने भी किया था। गल तो सुन लो। अच्छा, ये लोग हमारे समझते हैं हमारी बातों को, हम बगैर जवाब के बोझ के, हमारा तो यहाँ पे प्यो नहीं को बनना, तो गल को खुद समझते हैं। हमें सबूत दो कि जैसे टले। अगर मैं अगर नहीं करता हूँ प्रोग्राम, तो आप लोग शायद 2 नंबर बंदे हो, लेकिन आप इस चीज को समझा करें। ये रियलिटी है, ये अखबार के तराशे जो आपको दिखाए जेन्युइन है। ये अगर ये इतने बड़े क्रिमिनल, करोड़ों की इन्होंने दिहाड़ियां लगाई हैं और एक गैंग की शक्ल में, तो इनको जो सजा नहीं मिलनी चाहिए। इनके साथ के 3 बंदों ने इंटरम कराई है, कुछ 2-3 बंदे जेल में भी हैं जो शनाख्त परेड पे बंद है। ठीक है, गैंग से पूरा एक नेटवर्क है ये। जैसे एक भाई उठे थे जो सब्जादार में, जिनको पुलिस ने इनकाउंटर हुए थे, वो भी पूरी फैमिली थी, वो एंड पे काबू नहीं आए पुलिस के, सारे पुलिस ने मारे ही मारे। जिन्होंने वो केबल वाला क्या नाम था, जरी बट, उसको मारा था। इस तरह के बड़े गैंग मुतहर्रिक हैं। हमारे यहाँ पे चलती है भेड़ चाल
और खास तौर पे पुलिस के खिलाफ जो वीडियो है ना, उसको तो लोग सवाब समझ के लगाते हैं कि यार किसी तरीके से ना पुलिस के खिलाफ होवे। लोग हालांकि ये नहीं देखते कि हमें बचाती पुलिस है, हमें प्रोटेक्ट पुलिस करती है। लाहौर में कितना पुरसकून माहौल हो गया कि आप रात के 3 बजे भी अब पैदल भी फिर लें, आपको मोबाइल छीनने वाले नहीं आते। तकरीबन वो सारे चंद जीरो टॉलरेंस समझे। ठीक है, पिछले दिनों कान्ने में कान्ना और रायविंड ऐसे इलाके हैं जहां पे वारदात तो रुक नहीं सकती। ठीक है, क्योंकि वहां पे लैक ऑफ एजुकेशन है, जहालत है, और लोग गांव वाले अक्सर उठ के रात को शराबें पी के नाका लगा के लोगों को लूट लेते। 10,000 20,000 वाले वो भी अनकरीब अपने अंजाम पे पहुंचेंगे। बाकी शहर तो तकरीबन पूरा मन हो गया। अगर इक्का दुक्का 2-2.5 करोड़ की आबादी वाला शहर है, उसमें अगर इक्का दुक्का को वाकया तो हो जाता है कि उसको आप वाकया कहेंगे। 15 की कॉल कंट्रोल हो गया, वो उस पर भी जीरो टॉलरेंस है। जो हाथ आएगा वो अपने अंजाम पे पहुंच जाएगा। तो चाहिए साहब, आप अगर हम भी तमाम हुक्मरानों से मैं भी इल्तमास करता हूं कि अगर तो ये वाकई पुलिस ने बड़ा ही जुल्म किया जैसे उनके लवाहिकीन के बकौल, तो फिर आपको एक्शन लेना चाहिए। नहीं, एक्शन होना चाहिए। हाँ, और अगर इन्होंने इदारे पे बिला वजह, जाहिर है जिसका मरता है ना उसके लिए, आप फरदौस खां की माँ, जब फरदौस खां मारा गया तो उसकी माँ क्या कहती थी कि मेरा हीरे वर्गा पुत्र। आज तक जितने भी मारे गए माओ के लिए तो वो फरिश्ते हैं। माँ का अल्लाह ताला ने रिश्ता है, सब ने माँ बाप बहन भाई, उनके लिए हीरे हैं। लेकिन अगर ये बात गलत है तो मुझे मेरे हिसाब से कि हाई कोर्ट भी अगर वहां पे ये खबरें, अब ये हमारे बाद अब सीसीडी के पास भी चली जाएंगी ना हमारे प्रोग्राम से, तो वो इस तरह की खबरें और न्यूज़ वहां पे पेश कर देते हैं। अब भी कई ऐसे शूटर हैं जिनको आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, जिनका एक भी सीआरओ नहीं है। जी हाँ, ठीक है, वो पकड़ा ही नहीं गया आज तक तो। और जो बंदा आज तक पकड़ा ही नहीं गया उसका सीआरओ कहां से आ सकता है? शाह जी देखें, बात सुने, प्रोग्राम के एंड के ऊपर ना मैं एक बात जरूर कर देता था। मैं कहता हूँ देखो बात सुनो, पुलिस वाले जब भर्ती होते हैं ना, इनसे लफिया लिया जाता है कि मैं रास्ते में आने वाली हर रुकावट जो है ना जुर्मगी से उखाड़ के फेंक दूंगा। अगर कोई पुलिस वाला किसी को नाजायज मारेगा तो मुर्शद क़यामत वाले दिन हम उसकी सिफारिश कर सकते हैं। अपना जवाब दे वो खुद है। ठीक है ना? जुल्म करने वाले इससे माजी में जितने भी पुलिस अफसर हैं, क्या उनको अल्लाह ताला ने अंजाम नहीं दिखाए? ठीक है, तो खुद ये बात करते हैं। अगर किसी ने जुल्म किया तो अल्लाह तबारक व तआला है, वो किसी भी रंग में, हर फिरौन रहा मूसा, उसने हर फिरौन के लिए मूसा पैदा किए। और अगर वो अमन के रास्ते में आने वाली जुर्म की दीवार को उखाड़ के फेंक देते हैं, ठीक है, उसमें अगर किसी का ज्यादती भी हो जाती है तो यार उसमें करप्शन तो नहीं है सर। नीयत तो खालिस है ना, नीयत तो अमन मुहैया करना है। तो ये सारी चीजें हैं। ये इतने को माम मस्जिद नहीं थे, ये दूध के नहाए हुए नहीं थे। इनका रिकॉर्ड देखा तो मैं तो खुद मशकूक हो गया। और मैंने अभी तक इसलिए प्रोग्राम नहीं किया था, मैंने कहा असल काय गालें सामने रखा। जब मेरी आपसे बात हुई है दोपहर को तो आपने मुझे कहा कि यार पहले दूसरी तरफ की हकायक मेरे पास आ रहे हैं, वो देख के उसके बाद प्रोग्राम करेंगे। हमारे यहाँ पे चलती है भेड़ चाल, जैसे देसी एंकर हो गया, कुछ और हो गए, वो क्या करते हैं जिधर दा रूखे प्रोग्राम लेके उधर मगर दौड़ ला दो माइक लेके, बस एक बार व्यूज। देसी एंकर तो है बड़ा गंदा बंदा, मुझे तो पसंद ही नहीं, वो जबरदस्ती ऊपर चढ़ाता है। हमें व्यूज के लिए नहीं काम करना, हमें आपका और मेरा जो मिशन है ना, हम माशरे की डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, माशरे की सलाह के लिए काम कर रहे हैं। कल्ले व्यूज लेने होते हैं, हमारे पास ऐसा ऐसा मसाला आता है जिसमें हम रियासती इदारों को गंदा कर दें और जितने मर्जी व्यूज ले लें। नहीं, ऐसा नहीं। हमारे जो अवाम है ना, उनके अंदर अभी तक क्रिमिनल मेंटेलिटी, जो पलवान है ना, लोग उनसे जो इम्प्रेस है ना, सिख मिजाजी, बहुत बड़े प्यारा अल्फाज दिए आपने। ये इस तरह के जो लोग हैं ना, वो क्राइम को प्रमोट और क्रिमिनल को हीरो, और जो आपकी हिफाजत करता है इदारा, जो आपको उनको जीरो। ये एक अजीब सी मेंटेलिटी है। अब ये है कि इस तरह के जो लोग हैं ना, मैं तमाम मीडिया से और यूट्यूबर अपने भाइयों से, सारे हमारे भाई हैं ना स्ट्रीम मीडिया के भी, यार थोड़ी सी रियलिटी भी देख लिया करें, हकीकत बताएं लोगों को, हकीकत थोड़ी सी देख लिया करें। उसके बाद कोई नहीं, बेशक पुलिस के आप खिलाफ हैं तो जितना मर्जी लिखे, क्योंकि सीसीडी के आने से ना बड़े बेचारे हमारे भाइयों के, ऊपर से फैसल कामरान के आने से सबकी दिहाड़ियां मर गई हैं, तो इसलिए फिर ये अफसर बुरे लगते हैं। मुझे अंदाजा है आप दोस्तों की तकलीफ का, लेकिन क्या करें यार, हमें इनका काम पसंद है। जिस दिन ये गलत करेंगे आप लोग सबूत लाएं, उसके लवाहिकीन सबूत के साथ आए, आप प्रोग्राम करेंगे जी, मैं तुन क्या करूंगा, मैं भी सीसीडी के खिलाफ करूंगा, लेकिन शवाहिद लेके आने, जबानी कलामी जो मर्जी कह लें। तो व्यूअर्स, आज मैं चोई साहब के पास आया था क्योंकि मुझे पता था कि इन्होंने हकीकत पे मबनी प्रोग्राम करना है, हकीकत के अलावा प्रोग्राम नहीं करना। तो इसलिए ये प्रोग्राम हमने किया, नहीं तो हम भी चाहते हैं तो उनके लवाहिकीन का करके इंटरव्यू और अपनी बल्ले बल्ले करा लेते पुलिस के खिलाफ बात करके, लेकिन बाद में शवाहिद हमने साबित कहां से करना था, सवाल ही पैदा हो नहीं सकता। चलें, आपका जो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया मुझे। और नाजरीन,
आप इस फैमिली के बारे में जो जानते हैं, इनके बारे में जो भी आपके पास हकायक हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हमारे नंबर पे हमें शवाहिद दें। अगर ये वाकई 5 बंदे मजलूम थे और बिल्कुल मासूम लोगों को सीसीडी ने उठा के मार दिया, इससे पहले ऐसा वाकया सुनने में नहीं आया कि बिल्कुल बेगुनाह को मार दिया। तो हम आपसे दोनों भाई वादा करते हैं कि हम लोग सीसीडी के अगेंस्ट प्रोग्राम करेंगे, लेकिन शवाहिद देखकर। जी हाँ जी। तो इसके साथ ही हम दोनों भाइयों को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।